अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूँ इहसानुल्लाह और आपको वेलकम करता हूँ ईटास मिस्र के प्लेटफॉर्म पर। इससे पहले हमने क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर को डिस्कस किया था कि हमारे पास ये कैसा होता है फर्स्ट ईयर बुक के लिहाज से भी और एडवांस लेवल पे भी। आपने यहाँ पर भी देखा कि हमारे पास कितने टाइप्स ऑफ कंप्यूटर हो सकते हैं या कैटेगरीज हो सकते हैं: माइक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम, सुपर कंप्यूटर, मोबाइल कंप्यूटर एंड मिनी कंप्यूटर। तो आज हम जो है फर्स्ट नंबर पर ये पढ़ेंगे माइक्रो कंप्यूटर को डिटेल से। तो हमारा जो मेन टॉपिक है आज है माइक्रो कंप्यूटर। ओके, अब माइक्रो कंप्यूटर हमारे पास का डिस्क्रिप्शन या डिफिनीशन आप समझिए, यहाँ पर लिखा हुआ है। माइक्रो कंप्यूटर आर कॉमनली नोन एज पीसीज, पर्सनल कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर जो है ना, ये ज़्यादातर उसको हम उसको हम जानते हैं या उसको नाम जो हमारे पास है वो पीसी है, यानी पर्सनल कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है। अब द माइक्रो कंप्यूटर्स आर जनरली यूज फॉर पर्सनल यूज एट होम, स्कूल, ऑफिसेज एटसेट्रा। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड पर्सनल कंप्यूटर। यानी पर्सनल कंप्यूटर इसको इसलिए कहते हैं कि माइक्रो कंप्यूटर जो है ना, ये ज़्यादातर इस्तेमाल होता है कहाँ पर? घरों में, या जो है हमारे पास स्कूलों में, ऑफिस में, इसके अलावा अस्पतालों में। तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? पर्सनल कंप्यूटर कहते हैं, यानी पर्सनल यूज़ के लिए इस्तेमाल होता है। इन अर्ली स्टेजेस दीज कंप्यूटर वर डिज़ाइन ओनली फॉर इंडिविजुअल यूज़र। पहले पहले जब ये बना तो ये सिर्फ इंडिविजुअल यूज़र के लिए, यानी एक पर्सन के लिए बनाया गया था। लेकिन बट नाउ डेज दे हैव become more powerful tools for many businesses that when network together can serve more than one user। यानी अब ये हमारे पास इतना पावरफुल हो गया है कि ये हम एक बिजनेस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये जो जब हम इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास कुछ ऑफिस है, यहाँ पर हमारे पास कुछ ऑफिस है, इसी तरह दो तीन ऑफिस को आप अगर देखें तो ये कुछ फासले पर वाक़ हो गए। लेकिन यहाँ पर सारे कंप्यूटर जो है ना, इसका हम अगर नेटवर्क बनाते तो ये कैसा काम करता है? एक कंप्यूटर यानी एक मेन कंप्यूटर को रिप्रेजेंट करता है और ये हमारे पास क्या होता है? माइक्रो कंप्यूटर होता है, यानी सर्वर। ठीक है, आप इसको सर्वर भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर सारे जो है ना एक इकट्ठा काम करते हैं, तो इसलिए ये पावरफुल हो गया है। ठीक है, हालांकि ये हमारे पास एक कंप्यूटर, दूसरा, तीसरा, अब अगर ये एक दूसरे के साथ कंबाइन कर ले, एक नेटवर्क बना ले, अगर ये सारे जो है ना एक बिजनेस को इकट्ठे चला रहे हैं, तो ये हमारे पास क्या कहते हैं? हम इसको इसको एक पावरफुल माइक्रो कंप्यूटर हम कह सकते हैं। अब इसका पर्पस हमारे पास क्या है? द प्राइमरी पर्पस ऑफ माइक्रो कंप्यूटर is to provide computing power for personal, educational and business use etc। ओके, हमारे पास इसका जो मेन मकसद होता है कि माइक्रो कंप्यूटर जो है ना, ये हमें कंप्यूटेशनल यानी कैलकुलेशन करने देता है। किसके लिए? पर्सनल यूज़ के लिए, यानी अपने लिए, या एक बंदा अगर घर में इस्तेमाल करता है। इसी तरह एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन में, इसी तरह बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, अब इसका प्रोसेसिंग स्पीड हमारे पास क्या होता है? प्रोसेसिंग स्पीड इसका जो हमारे पास होता है, इट्स प्रोसेसिंग स्पीड इज मैयर इन गीगाहर्ट्ज। यानी है हमारे पास इसका जो स्पीड है वो मैयर होता है, या ये जो है ना गीगाहर्ट्ज में सारे के सारे कैलकुलेशन करता है। ठीक है, अब इसके करेक्टरिस्टिक्स हमारे पास क्या है? ठीक है, मेन पॉइंट ये अफोर्डेबिलिटी, यानी हम इसको जो है ना अफोर्ड कर सके, ये हम इसको आसानी से खरीद सकते हैं। ठीक है, हम इसको क्या कहते हैं? खरीद सकते हैं। ठीक है, अब इसका जो कास्ट है यानी कीमत हमारे पास क्या है? ये थोड़ा सस्ता मिलता है हमें। यूज़र फ्रेंडली, यानी ये हर एक बंदा इस्तेमाल कर सकता है। इसी तरह इसका कम्पैक्ट साइज, ठीक है, यानी इसका साइज हमारे पास क्या है? छोटा है, यानी इसको हम इजीली जो है ना एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल कर सकते हैं। पेरिफेरल कनेक्टिविटी, यानी ये हमारे पास क्या करता है? यानी तारों के जरिए, यानी केबल्स के जरिए हमारे पास क्या देता है? नेटवर्क बना सकता है, या इसके जरिए हम जो है ना डेटा को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके अलावा वर्सेटाइल का यहाँ पर ये है कि ये हमारे पास बहुत सारे एप्लीकेशन जो है ना अपने अंदर इंस्टॉल करके हमारे लिए काम करवा सकता है। और लास्ट नंबर हमारे पास ये देखे कि हमारे पास क्या है? पोर्टेबल है। पोर्टेबल का यहाँ पर ये हम इसको एक जगह से दूसरा जगह आसानी ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना। अब इसके अलावा हमारे पास आता है यूजेस ऑफ माइक्रो कंप्यूटर, यानी इसका इस्तेमाल क्या है हमारे पास? ये हमारे पास ज़्यादातर ऑफिस
प्रोडक्टिविटी के लिए। यानी हमारे पास जब बिजनेस होते हैं या इसी तरह एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन होते हैं तो इसमें इस्तेमाल किए जा सकते हैं, ताकि यहाँ पर हमारे पास जो है ना सारे के सारे जो प्रोसेस है या प्रोग्रेस है इसको जो है ना मतलब लीड कर सके, यानी इसको आगे बढ़ाया जा सके। इसी तरह इंटरनेट ब्राउजिंग के लिए हम इस्तेमाल कर सकते अपने लिए भी और एजुकेशनल या ऑफिस के लिए भी। इसी तरह इंटरटेनमेंट के लिए भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं, यानी गेम्स के लिए, इसी तरह मूवीज़ के लिए, ठीक है, वगैरह वगैरह, ठीक है। अब इसको हम एजुकेशनल पर्पजेज़ के लिए इस्तेमाल भी कर सकते हैं, यानी टाइपिंग के लिए, पेपर टाइपिंग के लिए। इसी तरह एक्सेल पर जो है ना हम डेटा को एनालाइज करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह बिजनेस एप्लीकेशन जो हमारे पास है वो भी इसको हम इस्तेमाल करते हैं, यानी इसको हम बिजनेस एरिया में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास है इसके टाइप्स आते हैं। पहला नंबर टाइप्स हमारे पास है माइक्रो कंप्यूटर का डेस्कटॉप कंप्यूटर, यानी जो मेज पर पड़ा हुआ होता है इसको हम क्या कहते हैं, इस कंप्यूटर को डेस्कटॉप कंप्यूटर कहते हैं, ठीक है। अब इस तरह नोटबुक कंप्यूटर, यानी ये हमारे पास एक लैपटॉप की तरह होता है, लेकिन ये हमारे पास एक बुक की तरह हम इसको बंद कर सकते हैं। ये थोड़ा सा साइज में छोटा हो सकता है लैपटॉप कंप्यूटर से, ठीक है। अब लैपटॉप कंप्यूटर हमारे पास वो होता है जो इसी तरह का बना हुआ होता है, इसको हम जो है ना आसानी से क्या कर सकते हैं बुक की तरह, या इसको हम जो है ना चार्जिंग के लिए या इसी तरह बहुत सारे इसके फीचर्स होते हैं उसको हम इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पर है हमारे पास हैंड हेल्ड कंप्यूटर, ठीक है। हैंड हेल्ड कंप्यूटर वो होता है जो हम मतलब हाथों में पकड़ सकते हैं, लाइक फार्म टॉप कंप्यूटर, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास इंशाल्लाह इसके बाद हम जो टाइप पढ़ेंगे वो हमारे पास क्या होगा, मेन फ्रेम कंप्यूटर होगा। जिस तरह हमने यहाँ पर करेक्टरिस्टिक्स, यूजेस, पर्पस, डिस्क्रिप्शन सारे के सारे पढ़े, इसमें भी हम इंशाल्लाह जल्दी इसको कवर करेंगे। अब यहाँ पर देखिए, अगर आप इससे नोट्स बनाना चाहते हैं तो यहाँ इससे पहले वाली वीडियो में भी मैंने यहाँ पर इसी तरह डिफिनीशन मतलब लिखा हुआ है, इसी तरह नोट लिखा हुआ है, ठीक है। इस सारे टॉपिक्स को आप कवर करके अपने लिए एक नोट्स भी बना सकते हैं, और मैं नोट्स बना रहा हूँ उसमें थोड़ा वक्त लग गया, इसलिए आपको जो है ना ये हिंट्स दे रहा हूँ ताकि आप बासानी से इससे नोट्स कर सके। अब यहाँ पर कुछ अगर आपको कुछ नई पॉइंट्स नज़र आ रही हो तो प्लीज़ आप हमें कमेंट कर दीजिए ताकि हम उसको इसमें ऐड